फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। ठीक है, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल्स ब्रेसलेट टिस्टर्स या क्रिस्टल के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो देखते हैं आपके पार्टनर की इस वक्त की फीलिंग्स क्या है आपके लिए, इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं। गाइड करिए यूनिवर्स। इस वक्त मेरे यूनिवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स मेरे यूनिवर्स के लिए क्या है। मेरे यूनिवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स इस वक्त क्या है मेरे यूनिवर्स के लिए। आपके पर्सन की इस वक्त के एनर्जीज क्या सोच रहे हैं आपके लिए। इनके इंटेंशंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। करंट में इनके पार्टनर के इंटेंशंस क्या है, क्या आपके पार्टनर के इंटेंशंस है। इस वक्त मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स क्या है। इस वक्त मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स इनके पार्टनर के लिए क्या है, या आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए। 10 ऑफ वैंड्स है। आपको कहीं ना कहीं ये रिश्ता बर्डन लगने लगा है, ठीक है। इस पर्सन का इंतजार करने से अभी आपको परेशानी हो रही है। लग रहा है कि बस बहुत हो गया, इससे ज़्यादा तो अब नहीं हो रहा। पेशेंस खत्म है आपके। लग रहा है कि सरेंडर करे आपने। बहुत टाइम से आपने इस रिश्ते को डिवाइन पे सरेंडर ही कर कर रखा है। सब अच्छा होगा, आएंगे, जैसे कि आपको अपनाएंगे। आपका जैसे कि एज भी बढ़ता जा रहा है, आपके घर वाले भी आपको परेशान कर रहे हैं मैरिज के लिए। और आप इस पर्सन का इंतजार करते करते फाइनली लगने लगा है कि आपको मतलब मूव ऑन कर लेना चाहिए। अब इससे ज्यादा इंतजार मतलब कोई बेवकूफ़ी कर सकता है, ठीक है। आप अपने आप को मोटिवेट कर रहे हो इस रिश्ते से मूव ऑन करने के लिए। मोटिवेशन हो नहीं पा रहा, लेकिन यस, अब इससे ज्यादा आप सरेंडर नहीं कर सकते। अब लगने लगा है कि आपके आपकी ज़िंदगी में कोई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है और आपको उस अपॉर्चुनिटी को अपना लेना चाहिए। अब इस रिश्ते के बर्डन को आपको उतार कर फेंक देना है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि आपकी आपके पर्सन की हो सकती है। और टॉरस और कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि भी, ठीक है। आप सोचते बहुत हो लेकिन आप ऐसे डिसाइड नहीं कर पाते। दिल बहुत है कि इस बर्डन को निकाल कर फेंके और नई अपॉर्चुनिटी को लाइक किसी नए रिश्ते में चले जाए। या तो आपके परिवार ने आपके लिए जो रिश्ता देखा है वहाँ पे आप जैसे कि हाँ बोल दो मैरिज के लिए, ठीक है। लेकिन सोचते हो कि सच में अगर आप ऐसा करोगे तो क्या सही होगा, क्या आपको ये रिस्क लेनी चाहिए, क्या आपसे कोई मिस्टेक तो नहीं हो जाएगी कि बाद में आप सोचते रह जाओगे कि यार मतलब नहीं ऐसा करना चाहिए था। आप इस वक्त सोच रहे हो कि अगर आप ऐसा करते हो तो क्या आपका फायदा है कि नुकसान है, ठीक है। क्योंकि आपके पर्सन ने अपना फायदा नुकसान देखकर आपसे मूव ऑन करा है, जैसे कि इस पर्सन ने अपना फायदा ही देखा है, ठीक है। तो करंट एनर्जीज में आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कि कंपेयर भी कर रहे हो नई अपॉर्चुनिटी, जो भी नया रिश्ता आपके लाइफ में एंटर कर रहा है। आप जैसे कि देख रहे हो प्रॉफिट एंड लॉस, जैसे कि किससे आपको ज्यादा फायदा मिल सकता है, ठीक है। लालच आपके दिल में आपके घर वाले डाल रहे हैं इस पर्सन से मूव ऑन करने के लिए। और आपको लग रहा है कि अगर आप भी आपके पर्सन के जैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस में फंसे रहोगे और अगर ये रिस्क ले लेते हो आपके पर्सन से मूव ऑन होने का, और अगर फाइनली बाद में आपको रियलाइजेशन हो जाएगा कि यार आपने तो गलती कर ली, अगर आप थोड़ा सा सब्र रख लेते तो अच्छा होता। क्योंकि जैसे कि लगता है कि बहुत इंतजार कर लिया, डिवाइन पे सरेंडर कर लिया और आपने तो कभी किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, तो आपके साथ इतना बुरा तो नहीं हो सकता। तो जैसे आप मूव ऑन कर जाओगे और जैसे कि सच में आपका शादी वादी हो जाएगा और उसके बाद आपके पर्सन सच में लौट कर आए, तो सच में अगर इस पर्सन का वहां पे ब्रेकअप हो गया, डिवोर्स हो गया, तब आप क्या करोगे। मतलब कि फिर से उतना टाइम चला जाएगा जितना कि आपके पर्सन ने आपके पास आने में लिया है। तो आप डरते हो ये मिस्टेक करने से और केयरफुली इस रिश्ते को हैंडल करना चाहते हो, ठीक है। आपको यस रिस्क लेने से डर लगता है और खास करके आपके पर्सन को खोने का रिस्क तो आप कभी नहीं ले सकते, ठीक है। और सोचते हो कि अभी इतना इंतजार कर ही लिया है, बर्डन भी हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा और इंतजार करके देख लिए, ठीक है। तो आप आपके पर्सन के जैसे बिहेवियर करने के लिए रेडी नहीं हो। आप अपना फायदा नुकसान जैसे कि आपके दिमाग में डाल तो रहे आपके घर वाले, या तो आपके दोस्त भी हो सकते हैं या तो जो भी है। आपके दिल में लालच, आपके दिल और दिमाग में लालच डालने का ट्राई जरूर कर रहे हैं, लेकिन आप लालच में आ नहीं रहे हो, ठीक है। सेवन ऑफ वैंड्स की एनर्जी शो करती है कि आप अभी भी अपने पर्सन को बहुत ज्यादा बेसब्री से देख रहे हो, अभी भी बेसब्री से इनका इंतजार कर रहे हो। लग रहा है कि आज नहीं लेकिन कल ये पर्सन जरूर लौटेंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर स्वीकार करेंगे, इस रिश्ते में जरूर चेंज आएगा, ठीक है। स्ट्रांग बनेगा आपका रिश्ता। आपके पर्सन जैसे कि सडनली कुछ ऐसी एनर्जीज क्रिएट हो जाएगी कि आप सरप्राइज हो जाओगे और आप सरप्राइज पे भरोसा कर रहे हो, आप मिराकल पे भरोसा कर रहे हो। आपका कॉन्फिडेंस टूटने को आया है, लेकिन आप अपने आप को
मोटिवेट अच्छे से कर पाते हो, और जिस वजह से आपके इस रिश्ते में डिवाइन इंटरवेंशन ज़रूर होगा, डिवाइन की मर्जी से सब कुछ बदल जाएगा, इतना अभी भी आपको यकीन है। ठीक है, 5 ऑफ वैंड्स, यस 17 सवाल है आपके दिल और दिमाग में इस पर्सन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर, लेकिन आप फ्लेक्सिबल एनर्जीज में हो, मतलब कि आपको इनसे कोई शिकायतें नहीं है। इवन अगर इस रिश्ते में प्रोग्रेस आता है, अगर ये पर्सन सामने से आकर आपसे बात करते हैं ना, आप इस पर्सन को लिटरली अभी तो सोच रहे हो कि आप इनको कुछ नहीं पूछोगे, आप इनसे कोई प्रूफ नहीं मांगोगे, आपको जस्ट इस रिश्ते में इम्प्रूवमेंट चाहिए। अगर इम्प्रूवमेंट हो रही है, अगर आपके पर्सन आपके लिए लौट रहे हैं, आप इस पर्सन को जरूर और जरूर अपनाओगे। ठीक है, तो आपको ये रिश्ता अभी भी चाहिए, चाहे जितना भी बर्डन हो रहा है और कितना भी लालच आपको कोई भी दे। आपको लगता है कि एक बार इस पर्सन से आपको बात कर ही उसके बाद ही आप हाँ या ना ऐसे बोलोगे, अपने घर वालों को भी या तो डिसाइड करोगे कि मूव ऑन करना है कि नहीं। ठीक है, लेकिन इंतजार है, जैसे कि मैनिफेस्ट कर रहे हो कि अगर आपके अंदर जो अकेलापन है अगर वो दूर होगा तो तभी होगा जब आप दोनों रियूनियन में आओगे। ठीक है, तो रियूनियन के लिए आप अपने आप को और ज़्यादा जैसे कि डिवाइन पे सरेंडर कर दिया है, लेकिन जो पेशेंस आपसे नहीं हो रहे ना, आप अपने आप को मोटिवेट कर रहे हो, आप अपने आप को हीलिंग की तरफ लेकर जा रहे हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप स्पिरिचुअल एनर्जीज की तरफ जा रहे हो, आप अपने आप को और ज़्यादा पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तो यस आप हार नहीं मानोगे, इतना तो पक्का है। हर्मिट की एनर्जी शो करती है कि आपने अपने आप को अच्छे से संभालना सीख लिया है। इवन आपने बहुत ज़्यादा नॉलेज भी अचीव कर लिया इस टाइम पीरियड में, जब से आप दोनों का नो कांटेक्ट बना है तब से, और आपको धीरे धीरे क्लैरिटी मिलने लगी है कि आपकी ज़िंदगी में सच में आगे क्या हो सकता है और इस पर्सन के साथ आपका फ्यूचर क्या हो सकता है। आपको थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी भी मिलने लगी है। ठीक है, क्योंकि आपका दिल करंट में बहुत ज़्यादा अच्छे से फील कर पा रहा है कि आपके रिश्ते का आगे क्या होगा, और वही आपका दिल आपको कहता है कि इतना सब्र आपने रख ही लिया है तो थोड़ा सा और सही। ठीक है, तो हर्मिट की एनर्जी मतलब कि आप एक मैच्योर्ड पर्सन बन चुके हो, कि आप आज के डेट में अगर किसी की भी हेल्प करोगे ना, उसकी ज़िंदगी को बदल कर रख दोगे। आप इतने मैच्योर्ड बन चुके हो करंट में। ठीक है, सेल्फ लव करते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने आप को ग्रूमिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो, अपना ख्याल रखते हुए दिखाई दे रहे हो, और इसी एनर्जी से आप अपनी ज़िंदगी को भी बदल सकते हो, जैसे कि चेंज तो कर ही रहे हो। ठीक है, और इसी एनर्जी से आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट भी होंगे, या कहीं ना कहीं आपको फील हो रहा है। ठीक है, तो ये आपकी फीलिंग्स है इस वक्त की। तो अगर आपकी फीलिंग्स आपसे 50% 70% भी रेजोनेट हुई है, हम देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स इस वक्त आपके लिए क्या है, कि आपके पर्सन की साइड से इनको क्रेविंग हो रही है आपकी। ठीक है, एस ऑफ हैंड्स की एनर्जीज ऑफर को शो कर रहा है कि आपके पर्सन यस इस रिश्ते में दिल से आपको प्यार का ऑफर करना चाहते हैं। जो मिठास इस रिश्ते से कम हो चुकी है, आपके पर्सन अब वो मिठास फिर से इस रिश्ते में घुल मिलना चाहती है। ठीक है, या आपके साथ रियूनियन में 100% आना चाहते हैं। इवन इस पर्सन का प्यार, इस पर्सन की केयर आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ठीक है, इस पर्सन को जो एनर्जीज आपके अंदर है ना, जो आप हील हो रहे हो अपने आप को, तो आपकी हीलिंग की वजह से आपके पर्सन को इस रिश्ते को हील करने के ख्याल ही इनके दिमाग में है। ठीक है, आपके पर्सन के दिमाग में तो कोई भी नेगेटिव थॉट्स नहीं है। इवन ये पर्सन, आप जो भी बोलोगे आपके पर्सन आपको सपोर्ट करेंगे, आपको साथ देकर इस रिश्ते में अब आप दोनों के बेटर चेंज के लिए क्या कर सकते हैं, आपके पर्सन हम उस बारे में करंट में सोच रहे हैं। ठीक है, इनको आपकी क्रेविंग भी हो रही है और इनके साइड से आपको एक पॉजिटिव गुड न्यूज़ भी आ रही है। ठीक है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज की इस पर्सन का प्यार आपके लिए ट्रू था, ट्रू है और हमेशा ट्रू रहेगा। ये पर्सन आज की डेट में जैसे कि आपसे उम्मीद रख रहे हैं कि आप सपोर्टिव रहोगे। ठीक है, जैसे कि आपने तो डिसाइड कर ही लिया कि आप इनको कुछ नहीं पूछोगे, जो कि बहुत अच्छी बात, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि आपके पर्सन आपसे यही चाहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर गलती से आप इनको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हो, आप इस पर्सन की ज़रूरत को देख कर कि इनको आपकी ज़रूरत महसूस हो रही है, और फिर जैसे कि आप इनको जिद करो, तो इनको आपकी जिद बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि इनको जैसे ना थोड़ा सा अपना दिमाग ज़्यादा चलाते हैं, तो इनको ये फील हो जाता है कि कोई इनको मैनिपुलेट कर रहा है, कोई जानबूझकर इनको ऐसा ट्रीट कर रहा है। तो इनको आपसे ऐसे एनर्जीज की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। तो ये लिटरली चाह रहे हैं कि जैसे ये आपसे जब भी बात करेंगे, क्योंकि टाइम तो इन्होंने बहुत ज़्यादा ले लिया है, ये इनको भी पता है। ठीक है, तो अब ये नियर फ्यूचर आज कल कभी भी आपसे बात करेंगे, ये एडवाइस ले रहे हैं किसी ऐसे पर्सन से, कोई मैच्योर्ड पर्सन है जो कि इनको एडवाइस दे रहा है कि आपके पास कब आना चाहिए और कब इनके लिए सही हो सकता है, जहाँ पे आप दोनों का रियूनियन होने के चांसेस स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो आपके पर्सन उसी टाइम पे आपकी ज़िंदगी में एंटर करेंगे। ठीक है, डिस्कशन की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, और डिस्कशन विद अ लॉयर, मतलब कि आपके पर्सन अगर ये मैरिड है ना और थर्ड पार्टी को निकलवाना है, थर्ड पार्टी से डिवोर्स लेना है, तो आपके पर्सन लॉयर से मिल रहे हैं, डिवोर्स के लिए कुछ इनकी बातचीत चल रही है, जो कि नियर फ्यूचर इनकी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है, ऐसे आपके पर्सन को करंट में फील हो रहा है। ठीक है, बस ये आपको इसको बता नहीं रहे हैं, क्योंकि इनको कुछ टाइम मिला है, कुछ डेट्स मिले हैं। ठीक है,
तो एक बार इनको ये वहां से क्लैरिटी मिल जाएगी तो आपके पर्सन आपको क्लैरिटी दे देंगे, ठीक है। इनके साइड से तो आपको पॉजिटिव ऑफर ही आ रहा है। और कुछ लोगों के पार्टनर जो कि हीलर्स से मिल रहे हैं, लाइक एस्ट्रोलॉजर से मिल रहे हैं, किसी टैरो कार्ड रीडर से मिल रहे हैं, योगा मेडिटेशन की तरफ जा रहे हैं, स्पिरिचुअल एनर्जी से कनेक्टेड हो रहे हैं, ठीक है। अपने आप को हील करने के अलग अलग तरीके आपके पार्टनर्स ने ढूंढ लिए हैं। और जिनके पार्टनर्स मैरिड है वो जैसे कि थर्ड पार्टी को निकलवाने के तरीके ढूंढ रहे हैं, ठीक है। 9 ऑफ हैंड्स की एनर्जी शो करती है कि कह रहे कि प्लीज आप इतने मत डरो, आपके लिए फीलिंग्स है कि यस, इनको पता है कि जैसे कि आपको जख्म ही इतने दिए गए हैं कि आप अब डरोगे इस पर्सन का साथ देने में, ठीक है। आपके एनर्जी जो आपको, आपका गुस्सा आपके पर्सन को अब याद आता है तो इनको बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग एनर्जीज महसूस होती है, ठीक है। इनको पता है कि इन्होंने आपको दुख तो बहुत दिए हैं और आपको फिर से अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, मतलब कि आपके पर्सन को कितना एफर्ट्स लगाना पड़ेगा ये सोच रहे हैं, ठीक है। जब भी आपसे बात करेंगे आप इनको कोऑपरेट करो, ऐसी इच्छा है इनकी, लेकिन अगर आप ओवर रिएक्ट करोगे तो फिर इस पर्सन को मतलब सोचना पड़ेगा कि पहले तो आप डरे हुए हो, आपको इस पर्सन की पहले तो हर एक बात पे भरोसा होता था, अब नहीं है। तो ये पर्सन आपको इमीडिएटली कभी कुछ अच्छा करके नहीं दे पाएंगे। आपकी इच्छा यही होगी कि इमीडिएट, मतलब कि डिवोर्स होना चाहिए तो इमीडिएट, अभी के अभी। अगर ये लौट रहे तो अभी के अभी, ठीक है। अगर रिश्ता अच्छा हो रहा है तो अभी के अभी। तो ये सब कुछ अभी के अभी आपके पर्सन नहीं दे पाएंगे। या आपको इस रिश्ते में जो भी इस पर्सन ने आपको तकलीफ दी है वो तकलीफ को निकाल कर आपको रिवॉर्ड्स देने के लिए ये पर्सन इमीडिएट आ रहे हैं। मतलब कि आपको रिवॉर्ड्स कब मिलेंगे, आपको खुशियाँ कब मिलेगी, जब ये पर्सन आपसे मिलना स्टार्ट करेंगे, आपसे बातचीत करना स्टार्ट करेंगे और आपको स्पेशल एनर्जीज फिर से फील कराएंगे जो कि पहले करते थे। तो इससे आपके पर्सन को लगता है कि आपको इस पर्सन को कोऑपरेट करना चाहिए, लेकिन आप ओवर रिएक्ट मत करो, ठीक है। ये तो खुशियाँ लेकर ही आ रहे हैं, लेकिन आपकी जिद की वजह से हो सकता है कि आपके पर्सन को चुप बैठना पड़े, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी शो करती है, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है। मतलब कि आपके पर्सन अपनी जिंदगी में बहुत बिजी रहने की कोशिश करते हैं अपने इमोशंस को छुपाने के लिए। अगर आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे भी है ना कि बहुत टाइम से आपसे बात ही नहीं कर रहे, तो ये अपने आप को बहुत ज्यादा बिजी रखते हैं ताकि आपकी याद इस पर्सन को परेशान ना करे, ठीक है। तो आपके पर्सन काम कर करके परेशान हो चुके हैं, बहुत ज्यादा अपने आप के ऊपर वर्कलोड ले लिया है, लेकिन अब इनका बॉडी भी इनका साथ नहीं दे रहा, ठीक है। तो इतना बर्डन लेने से बेटर है और अपने आप को इतना बिजी रखने से बेटर है, खुद के साथ अत्याचार करने से बेटर है कि ये इस रिश्ते में कुछ नया क्रिएट करे, ठीक है। इमेजिनेशन की एनर्जी ज्यादा है कि इमेजिन ज्यादा कर रहे हैं, विजुअलाइज ज्यादा कर रहे हैं कि ये ऐसा करेंगे, फिर आपसे ऐसी बातें करेंगे, फिर आपको ये समझाएंगे, फिर आपके दिल से ऐसा डर भगा देंगे और फाइनली आपके रिश्ते में सारे कलर्स फिर से लौट कर आएंगे। तो आपके पर्सन का प्रॉपर प्लानिंग है आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का, ठीक है। अब ये थक चुके हैं बहुत ज्यादा अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट कर करके, ठीक है। अब ये हील हो रहे, अपने आप को रिलैक्स कर रहे हैं और आपका सारा डर भगाने के लिए पर्सन लौट रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है कि अगर आपके पर्सन फाइनेंशियली ज्यादा डिपेंडेबल थे अपने घर वालों के ऊपर और इसीलिए आपके पर्सन ने आपको डिस्टेंस दे दिया था, आपके पर्सन की फाइनेंस को लेकर सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, अब ये फाइनेंशियली स्ट्रांग है और अब जो कि इनको किसी की जरूरत नहीं है, अब इनको किसी से ना रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं कि कोई इनको परमिशन दे दे आपको अपनाने के लिए, ठीक है। तो आपके पर्सन अब जैसे कि सीख चुके हैं सबके साथ रहकर आपके पर्सन ने ये भी सीख लिया है कि इनको करना क्या चाहिए और किसका कब सुनना है, किसको क्या रिप्लाई करना है, ठीक है। आपके पर्सन अब अपने आप में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, स्ट्रेंथ की एनर्जी शो करती है कि जब आप इस पर्सन से मिलोगे, इनको पता भी है कि जब आप इनसे मिलोगे ना आप खुद सरप्राइज हो जाओगे कि आपने भी नहीं सोचा था कि ये पर्सन इतने बदल जाएंगे। मतलब इन्होंने बहुत टाइम तक लेट गो कर दिया था, ये आपको मतलब ना तो कुछ अच्छे से बात कर रहे थे, डायरेक्टली इस पर्सन ने आपको मना ही कर दिया था कि ये इस रिश्ते में कभी कुछ बेटर चेंजेस लाएंगे, लेकिन सडनली आपको सरप्राइजेस मिलने लगेंगे आपके पर्सन के साइड से। आपको अलग अलग जैसे कि प्रोमिसेस फिर से किए जाएंगे और उन प्रोमिसेस को आपके पर्सन निभा रहे हैं, ये आपको दिखाई भी देगा। तो जिससे कि आपकी भी स्ट्रेंथ बढ़ेगी और आपके पर्सन के अंदर वो एनर्जीज है, वो स्ट्रेंथ है कि आपको अपने लिए अट्रैक्ट भी कर सके और आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ा सके। अगर आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो आपके पर्सन की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ठीक है। तो इस रिश्ते में आपके पर्सन अब स्ट्रेंथ, मतलब कि इस रिश्ते में स्ट्रेंथ तो तभी आएगी जब आप दोनों का मैरिज होगा, ठीक है। तो अब ये पर्सन ऑफिशियल लेवल पे आपसे मैरिज करना चाहते हैं, जो भी प्रॉब्लम से डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड उससे सॉल्व कर आपके पर्सन आपको अब दुनिया के सामने अपनाना चाहते हैं, ठीक है। बहुत टाइम से रेडगो की एनर्जीज में थे लेकिन फाइनली आपके पर्सन अब लौट रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी शो करती है कि यंग एनर्जीज में आपके पर्सन है, मतलब कि जैसे कि जाने अनजाने आपसे कोई ऐसा मैसेज कर देंगे, कोई कॉल कर देंगे कि आपको उनका गुस्सा भी नहीं आएगा और आप इनसे बातचीत करना स्टार्ट कर दोगे। तो कोई ऐसे नॉर्मली आपके पर्सन किसी नॉर्मल वे में आपसे कम्युनिकेशन स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, मतलब कि कुछ ऐसा क्वेश्चन करेंगे ही नहीं जिससे कि आपका कुछ नेगेटिव बात हो,
डायरेक्टली कुछ अच्छा बात करेंगे जिससे कि आपको हंसी आ जाएगी और आप दोनों का कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये पर्सन आपका फ्रस्ट्रेशन हटा देंगे, ठीक है। जस्ट ये उम्मीद रख रहे हैं कि आप इनको सपोर्ट करो, जो कि आपने अपना सपोर्ट तो इस पर्सन से निकाल लिया है, ठीक है। आपको समझना होगा कि इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स थी और जो कि आपके पर्सन के पास कोई गैजेट नहीं था ऐसे कि ये छड़ी घुमा दी और सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए, नहीं। तो इनको थोड़ा सा टाइम इसी वजह से लगा है। अब तो इतना तो आपको समझना होगा कि आपके पर्सन को अपनी ज़िंदगी के इश्यूज़ को सॉल्व करने में इतना टाइम लगा है, ठीक है। लेकिन जैसे कि आपको ऐसा कुछ जताएंगे नहीं, ये आपसे एकदम नॉर्मल वे में बात करना स्टार्ट करने वाले हैं और ये आपको स्ट्रेंथ देंगे आप, ठीक है। टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी शो करती है कि आपके पर्सन आपके बिना चैलेंजिंग टाइम से गुजर रहे हैं और ये टाइम आप दोनों के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, ठीक है। तो इस वक्त आप दोनों को एक दूसरे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जो कि आप दोनों को दी एंड लग रहा है, इस रिश्ते का भी दी एंड नहीं है अगर आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हो, क्योंकि आपके पर्सन एग्जॉस्ट है आपके बिना। अगर आप इस पर्सन को अभी भी सपोर्ट नहीं करोगे, अगर अभी भी आप इनके ऊपर ब्लेम करोगे ना, फिर आपके पर्सन तो मतलब एग्जॉशन और ज़्यादा अपनी हेल्थ खराब कर लेंगे। ओवर थिंकिंग की वजह से सच में और ज़्यादा मतलब मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है। तो इस वक्त आपके पर्सन जैसे कि चाह रहे हैं, अगर आपको इनको लेकर कुछ नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा है, अगर अभी भी बहुत ज़्यादा डर लगता है इनके समझाने के बाद भी है, जब भी आपसे बात करेंगे, लेकिन फिर भी आप टेन ऑफ सोर्ड्स का पेन ही इस पर्सन को देते हो, तो फिर आपके पर्सन चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इनकी फीलिंग्स में तो यही है कि आप इस पर्सन को, भले आप हर्मिट के एनर्जीज में हो, मतलब कि आपने अपने आप को संभाल भी लिया है, आप एक मैच्योर्ड एनर्जीज में भी हो और आपने सबक भी ले लिया है जिंदगी का। आपने कहीं ना कहीं अपने आप को वॉर्न कर रखा है कि डर लगता है इस पर्सन का साथ देने से। पेशेंस भी रखा है, सरेंडर भी कर दिया है, लेकिन सडनली जब इनका एक्शन आ जाएगा तो सडनली आपको लगेगा कि ना अब मुझे ये रिश्ता नहीं चाहिए। तो ये जो आपके दिल से निकलेगा वो आपके पर्सन को ऐसे इस वक्त फील हो रहा है कि आप इनको रिजेक्ट करोगे, ठीक है। आप इंतजार तो कर रहे हो, लेकिन आप इनके साइड से एक्शन का इंतजार कर रहे हो, पॉजिटिव एक्शन का। आप मौका चाहते हो इस पर्सन को ठुकराने का, इच्छा नहीं है, लेकिन सडनली आप ऐसा ही करोगे। इनको ऐसा लग रहा है आपके साइड से इनको दी एंड की एनर्जीज महसूस हो रही है, ठीक है। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। हो सकता है कि इस पर्सन को जैसे कि हमेशा ये लगेगा कि जैसे कि सोचते थे ना इनके डिसीजन कभी रॉन्ग नहीं होते, पता नहीं आपके पर्सन ने आपको लेकर डिसीजन कैसे रॉन्ग ले लिया। तो ये अपने आप को कभी जिंदगी भर माफ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपके पर्सन इस बात से डरते हैं कि आप इस पर्सन को दी एंड की एनर्जीज ना सुना दो। ये तो आ रहे प्यार के साथ सब कुछ अच्छा करने के लिए, लेकिन आपके साइड से इनको डर लगता है कि अगर आपने दी एंड कर दिया तो अगर आप उन्हीं पास की एनर्जी से चिपके रहोगे तो फिर इस रिश्ते की प्रॉब्लम तो कभी सॉल्व होगी ही नहीं, ठीक है। क्योंकि इन्होंने जल्दी एफर्ट्स नहीं लगाया है, तो ये आपको इसीलिए कह रहे हैं कि इनके पास कोई गैजेट नहीं था कि ये अभी के अभी सब कुछ सही करें। तो ये आपसे जैसे कि मैच्योरिटी की उम्मीद रख रहे हैं कि आप बचपना ना दिखाओ इस रिश्ते में, ठीक है। अगर आपको अभी भी लगता है कि ये पर्सन आपके पास आने चाहिए, आप दोनों का रियूनियन होना चाहिए, तो आपको इस पर्सन का साथ देना होगा। ये एनर्जीज आपके पर्सन करंट में सोच रहे हो, इनको आपके साइड से दी एंड की एनर्जीज महसूस हो रही है, ठीक है। गाइड करिए यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस वक्त इनके पार्टनर मेरे यूनिवर्स से कुछ बात करना चाहेंगे तो क्या बात करेंगे। इस वक्त इनके पार्टनर मेरे यूनिवर्स से कुछ बात करना चाहेंगे तो क्या बात करेंगे। आपके पर्सन करंट में आपको कह रहे हैं गेट मोर इन्फॉर्मेशन। अगर आपको आपके पर्सन को लेकर कुछ डाउट्स है तो आप इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो, उनको लेकर किसी और से बातें कर सकते हो जो आपके पर्सन को जानते हैं, ठीक है। आपका दिल सेटिस्फाइड हो जाएगा, आपके दिल के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और अगर आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है तो उसके बाद ही आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो आपके पर्सन आपको खुद कह रहे हैं कि आपको जो जो डाउट्स है आप किसी से भी पूछ लो कि ये पर्सन अब जो कि आ रहे हैं तो आपके लिए आपके पास सच्चे दिल से लौट रहे हैं कि नहीं, ठीक है। आपका जो वहम है इस पर्सन को लेकर वो भी दूर हो जाएगा और सब अच्छा हो जाएगा। ये पर्सन करंट में कह रहे हैं कि आप जाओ और जाकर किसी से भी पूछो कि इस पर्सन की ज़िंदगी में आपके बिना कैसे इनके हालात रहे हैं और क्या इनको आप कभी भी माफ़ नहीं करोगे। फॉरगिवनेस की एनर्जी शो करती है कि आपसे माफ़ी मांग रहे हैं कि इन्होंने जो आपको तकलीफ़ें दी है, तकलीफ़ों के लिए आप इनको माफ़ कर दीजिए, आप इनसे इतने नाराज़ मत रहो। ये पर्सन नहीं जी पाएंगे, ठीक है। ये पर्सन कह रहे हैं कि कभी भी मतलब आप अपने आप से पूछिए, आप अपने दिल से पूछिए, आपका दिल तो आपको कहता ही कि ये पर्सन सिर्फ आपके हैं। आपको एंजल्स भी कहते हैं कि सब कुछ अच्छा होगा। और अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है, तो आपको आपके पर्सन भी कह रहे हैं कि आप एक और बार अपने दिल से पूछ कर देखिए कि आपको सच में लगता है कि ये पर्सन ने कभी भी आपसे प्यार नहीं करा था और इनका प्यार में कहीं भी झूठ था, ठीक है। तो आपको सुनाई देगा कि नहीं आपके पर्सन का प्यार आपके लिए ट्रू था, ठीक है। गाइड करिए यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है।
ये जो भी एनर्जीज आई है, इसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। अगर एंजल गाइडेंस की बात करूँ, लिसन टू योर इंट्यूशंस। आपको एंजल्स भी कह रहे हैं कि अपने दिल के इंट्यूशंस को फॉलो करो। मतलब आपके पर्सन भी यही कह रहे हैं कि आप अपने आप से पूछे कि आपको क्या चाहिए, आपका दिल जो कहे आप वो करो, और एंजल्स भी आपको कह रहे हैं आपका दिल जो कहे वो करो। ठीक है, और एक देख लेते हैं एंजल गाइडेंस में, पीसफुल रिजोल्यूशन। आप अपने दिल के इंट्यूशंस को फॉलो करो, आप जो भी डिसाइड करोगे ना, आपके इस रिश्ते में पीसफुल रिजोल्यूशन ही आने वाला है। ठीक है, आप जो भी डिसाइड करो, बस अपने दिल की आवाज़ सुनो। ठीक है, तो ये सही रीडिंग, अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपके पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।